हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। पहला है समुच्चयों का परिवार यानी कि फैमिली ऑफ सेट्स, और दूसरा है सूचक समुच्चय यानी कि इंडेक्स सेट। तो ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है और ये आपको हमेशा काम आएंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक है। चलिए हम इनको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समुच्चयों का परिवार क्या होता है। अच्छा, इसके पहले आप वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए जो इस टॉपिक के पहले बने हुए हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप जरूर उन्हें देखें, आपको काफ़ी लाभ होगा। फंक्शन के ऊपर वीडियो बन चुका है, तो वो जरूर आप देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब। समुच्चयों का परिवार अर्थात फैमिली ऑफ सेट्स, नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसी फैमिली हम तैयार करने जा रहे हैं जिसका हर एक मेंबर अपने आप में एक सेट होगा, यानी कि एक ऐसा सेट यानी एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव एक समुच्चय हो, समुच्चयों का परिवार कहलाता है। यानी कि आपको एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसका हर एक मेंबर अपने आप में एक सेट हो। मान लो F1, F2, F3, ये सब के सब सेट्स हैं और इनका आपने एक और मतलब एक फैमिली तैयार कर दिया आपने। ठीक है, तो ऐसा है, ये हो गया फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये एफ जिसका प्रत्येक मेंबर अपने आप में एक सेट है, यानी उस सेट में भी हो सकता है कुछ मेंबर्स हों। ठीक है, इस सेट में हो सकता है कुछ मेंबर्स हों, इस सेट में हो सकता है कुछ मेंबर्स हों। तो उन सभी सेटों का कलेक्शन हमने लिया है, वो कहलाएगा फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंडेक्स सेट क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो एफ समुच्चयों का कोई परिवार है, अर्थात एफ है फैमिली ऑफ सेट्स, यानी इस फैमिली का हर एक मेंबर अपने आप में सेट है। उस सेट में अवयव हो सकते हैं कुछ या अनेक या एक दो, जितने भी होना चाहें हो सकते हैं, या हो सकते हैं नल सेट। नल सेट भी इसका एक मेंबर बन सकता है। ठीक है, समुच्चयों का परिवार है मतलब नल सेट भी इसका एक मेंबर बन सकता है। तो एफ क्या है? समुच्चयों का कोई परिवार है। जे कोई अरिक्त समुच्चय है, जे क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है। और वो किस प्रकार है कि जे के प्रत्येक अवयव के संगत एफ में एक अवयव हो, अर्थात प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू जे के लिए देयर एग्जिस्ट ए अल्फा बिलोंग्स टू एफ। तब जे को क्या कहते हैं? सूचक समुच्चय या सूचकांक समुच्चय कहते हैं। मैं डेफिनेशन पढ़ दिया, आपको ठीक से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आइए डिटेल में समझते हैं, एकदम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक समुच्चय है A1। ठीक है, एक समुच्चय है A5, कुछ कुछ अवयव हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें अवयव हैं कुछ कुछ, है ना भाई। मैं ले लिया A11, इसमें हो सकते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे ले लिए, बहुत सारे सेट्स ले लिए। अब इन सबों का आप फैमिली तैयार करो, एफ नाम का एक फैमिली तैयार करो आप। ठीक है, तो एफ नाम का एक फैमिली तैयार करो आप। अब उस फैमिली में आप इन सभी सेट को रखो, A1, A5, A11। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सर आपने जो यहाँ पे फैमिली तैयार करी है, उसके जो आपने सेट यहाँ पे लिखे हैं वो उनके जो क्रम है, जैसे ये A1 है, A5 है, A11, कुछ लाइन से क्रम नहीं है, कोई भी क्रम आपने लिख दिया है ना भाई। तो अब मैं इनमें जो मैं क्रम लिखा हूं यहाँ पे, इनका जो क्रमांक है, 1A1 है ना भाई, A5, A11, तो मैं एक ऐसा सेट लिख रहा हूँ यहाँ पे जिसमें मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं जो आपको ये जानकारी देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए। जे एक सेट है जिसमें 1, 5, 11, 7, 8 लिखा है। तो ये जे आपको इस बात की जानकारी देगा कि हाँ सर, जे में जो जो नंबर आपने लिखे हैं उसी का करस्पॉन्डिंग नंबर आपको यहाँ एफ में मिलेगी। यानी कि एफ में कौन कौन होगा बताओ, एफ में कौन कौन होगा? एफ में मेरे को A1 मिलना चाहिए, A5 मिलना चाहिए, A11 मिलना चाहिए, A7 मिलना चाहिए और A8 मिलना चाहिए। तो ये जो सेट है ना, ये जे जो आपने बनाया है वो सूचक समुच्चय यानी इंडेक्स सेट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यानी इंडेक्स सेट आपको वो बताता है कि भाई यहाँ आपने जो भी चीजें लिखी हुई हैं
जो भी अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, तभी तो देखो ना इसको कौन सा समुच्चय बोलते हैं, सूचकांक समुच्चय, इंडेक्स सेट, यानी वहां लिखे हुए नंबर आपको ये जानकारी देंगे कि हाँ उस नंबर के करस्पॉन्डिंग एक मेंबर उस फैमिली में विराजमान है, उस फैमिली में मौजूद है, जो फैमिली ऑफ सेट्स आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जितने मेंबर होंगे उन हर एक यहाँ जितने अंक होंगे उसमें से हर एक अंक के संगत, हर एक अंक के लिए आपको वहाँ एक मेंबर मिलेगा, यानी ये सेट A1 मिलेगा, सेट A5, सेट A11, सेट A7, सेट A8, ये सभी सेट्स हैं और ये सभी सेट्स की फैमिली है F, ठीक है। A1 में कुछ कुछ मेंबर होंगे, A5 में कुछ मेंबर होंगे, A11 में कुछ मेंबर होंगे, A7 में कुछ मेंबर होंगे, A8 में कुछ मेंबर होंगे। तो ये सब कुछ कुछ ये अपने आप में एक सेट्स है और इन सेट्स का कलेक्शन है F, ठीक है, तो ध्यान रहे। अब इंडेक्स सेट में जरूरी नहीं कि ये अंक लाइन से लिखे हों, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी अंक हो सकते हैं, ये जस्ट आपको समझाया जा रहा है। इंडेक्स सेट के बारे में और एक बात है, इंडेक्स सेट जरूरी नहीं है कि फाइनाइट ही हो, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, यानी इसमें अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंडेक्स सेट काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। तो इंडेक्स सेट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब फाइनाइट और इनफिनाइट, और या फिर मतलब आप ऐसा अब देखो काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोलने का मतलब ये है कि ना देखो काउंटेबल में दो चीजें आ जाती है। काउंटेबल मतलब ऐसे मतलब ऐसा सेट जिसको आप जिसके अवयवों को गिना जा सके, लेकिन काउंटेबल में दो टाइप के होते हैं, काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली फाइनाइट मतलब जिसके मेंबर जो है फाइनाइट संख्या में हो, परिमित संख्या में हो, परिमित निश्चित संख्या में, और काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब जिसके अवयवों की संख्या अनंत हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, तो समझ में आ गया होगा आपको। तभी यहाँ पे लिखा है प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू जे के लिए, जैसे आपने जे में से कोई भी एक मेंबर चुना, मान लो जे में से कोई एक मेंबर चुना, यहाँ पे लिखा है 598, तो इस 598 के लिए 598 आपने कहाँ से चुना, जे में से चुना, ठीक है ना। 1 5 7 8 और इसी इसी के बाद कौन है 598 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 598। तो आपने जे में से अगर 598 चुना है तो जरूर उस 598 के करस्पॉन्डिंग आपको उस फैमिली ऑफ सेट्स में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। वो एलिमेंट कौन होगा, अपने आप में एक सेट होगा, और उस सेट का नीचे जो उसका यहाँ पे क्रमांक लिखा होगा वो कौन होगा, 598, ठीक है। मतलब आपको इंडेक्स सेट इस बात की जानकारी देते हैं कि यहाँ जो जो अंक लिखे हैं ना, उस हर एक अंक के लिए आपको फैमिली ऑफ सेट्स में वो मेंबर, वो सेट जरूर मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा A598। तो सूचक समुच्चय इसी को बोलते हैं, ठीक है, लिखा है वहां पे देखो, प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू जे के लिए देयर एग्जिस्ट ए अल्फा। अगर अल्फा की जगह आप 3 करोड़ ले लोगे तो देयर एग्जिस्ट ए 3 करोड़ बिलोंग्स टू एफ, तब जे को क्या बोलते हैं, सूचक समुच्चय, जे को बोलते हैं इंडेक्स सेट, यानी कि सूचकांक समुच्चय भी इसको हम कहते हैं। अब समुच्चयों के सूचित परिवार को, ये जो आपका ये फैमिली बन गया, ठीक है, ये जो आपका फैमिली बन गया जिसको हमने एफ कहा है, अब ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो इंडेक्स सेट है उसमें तो आपने नंबर कुछ भी ले लिया, 1 5 11 7 कुछ भी ले लिए, कोई लाइन से नहीं है उन लोग, नहीं इनके बीच कोई स्पेशल गैपिंग है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी ले लिए हैं। तो इनको अगर हमको डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इनको ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू जे, इस तरीके से हम शो करते हैं। देखो ए अल्फा और जहाँ अल्फा बिलोंग्स टू जे, और ये अल्फा यहाँ पे कौन कौन है, 1 5 11, ये इसी को अल्फा बोल रहे हैं। अल्फा की जगह 1 सुनोगे तो आप A1 बोलोगे, अल्फा की जगह 5 को देखोगे तो आप A5 बोल देना, अल्फा की जगह आप 11 को देखोगे तो आप A11 बोल दोगे। तो ये अल्फा कौन है, ये इन्हीं लोग अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा जे में बिलोंग करता है और हर अल्फा के लिए आपको ए अल्फा उस फैमिली में नजर आएगा। तो ये इंडेक्स फैमिली कहलाता है, इंडेक्स फैमिली। इंडेक्स फैमिली मतलब सूचित परिवार, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, तो आप ध्यान रहे ये बात आप एकदम ध्यान रखें। तो अब देखो, मान लो कोई सूचित परिवार आपके पास ए अल्फा है जहां अल्फा बिलोंग्स टू जे है, जे सूचक समुच्चय यानी इंडेक्स सेट है, और अब इस सूचित परिवार के सदस्यों का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करना है, इस फैमिली के मेंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करना है। तो आपको पता है कि जब बहुत सारे सेट रहते हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग
इस तरीके से ये प्रोडक्ट का साइन है जो कैपिटल पाई वाला बना हुआ है ना सिंबल, ये बहुत सारे सेट्स के प्रोडक्ट को एक साथ डिनोट करता है। लेकिन अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसका ये मिटा रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि इसको ऐसे क्यों डिनोट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 1 से लेकर के 10 तक के यानी A1 A2 A3 करके ना 10 तक के हैं सेट्स, और सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है, ये प्रोडक्ट है, और मेंबर कहाँ से A1 2 3 4 कहाँ तक 10 तक। तो पता है मेरे को भाई 1 से लेकर 10 तक लाइन से गिनती चली है। अगर इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को मेरे को डिनोट करना हो तो मैं बकायदा ऐसे करूंगा, A n लिखूंगा, और मेरे को पता है n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से लेकर 10 तक लगातार चला है, तो मैं n बराबर 1 से n बराबर 10 ऐसे लिखूंगा, क्योंकि पता है लाइन से। अब ये तो भैया सूचक समुच्चय में आप देखो ना मेंबर कैसे है, 1 2 3 4 5 है क्या, नहीं, कोई भी अंक है, लाइन से है कि नहीं है पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, 1 5 11 7 8 598 कुछ भी आ गया यहाँ पे, तो हम उसको इस रूप में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि इस रूप में कब लिख सकेंगे जब वो लाइन से उनके क्रमांक हो। तो यहाँ पे अब कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो हम उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, ए अल्फा, अल्फा के बारे में अता पता ठिकाना है नहीं, जैसे एन के बारे में अता पता ठिकाना था आपको 1 से लेकर 10 तक, यहाँ अल्फा के बारे में अता पता ठिकाना है नहीं कि कौन कौन है अल्फा, वो आप देख के बता सकते हो, सूचक समुच्चय देख के, अगर आपको सूचक समुच्चय पता हो तो आपको सूचक समुच्चय देख के अल्फा का पता लग सकता है। लेकिन उसको यहाँ एक साथ कैसे दिखाओगे, यहाँ तो n बराबर 1 से 10 तक में दिखा दिया क्योंकि वो लाइन से था, तो इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं गई। यहाँ पे जब जब यहाँ पे क्रमांक लाइन से रहेंगे नहीं, ये क्रमांक लाइन से रहेंगे नहीं, तो अब आप यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, 1 से लेकर के 598 तक थोड़ी लिख दोगे। जैसे यहाँ पे n बराबर 1 से 10 तक लिखा, ऐसे आप अल्फा बराबर 1 से लेकर 598 तक नहीं लिख सकते। अल्फा बराबर 1 से लेकर 598 तक अगर लिखोगे तो इसका मतलब है कि 1 से 598 तक सारे मेंबर्स आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं, यहाँ पे A1 के बाद A5 है, A5 के बाद A11 है, A11 के बाद A7 आ गया, फिर A8 आ गया, फिर A598 आ गया। तो आप अल्फा इज इक्वल्स टू 1 to 598 तो नहीं लिख सकते। ऐसे लिख देने का अर्थ क्या है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे लिखने का अर्थ है कि अल्फा 1 2 3 4 पूरा 1 से 598 तक हर एक मेंबर की बात हो गई यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या किया जाए सर, तो आप कुछ मत करो, ए अल्फा लिखो और अल्फा बिलोंग्स टू जे कर दो। अल्फा बिलोंग्स टू जे मतलब भैया अल्फा जो है वो सूचक समुच्चय में जो भी अंक लिखे हुए हैं वही हमारा अल्फा है, वही अल्फा है, उसी करस्पॉन्डिंग हमारे यहाँ मेंबर्स लिखे हैं और उन्हीं सदस्यों का कार्तीय गुणन किया जा रहा है, इतना ही समझना है आपको, ठीक है। तो आपको इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे लाइन से, यहाँ पे तो कुछ भी कुछ लिखे हुए हैं, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर ऐसे ही सेट्स का, ऐसे ही मेंबर्स का अगर आपको यूनियन तैयार करना हो, तो यूनियन तैयार करना हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, यूनियन ऑफ ए अल्फा जहाँ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अगर मान लो इन सबों के बीच यूनियन होता, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखते, तो आप लिखते यूनियन, इन सबों का यूनियन कर रहे हैं तो उसको ऐसे दिखाते, यूनियन ऑफ ए एन जहाँ यूनियन एन बराबर 1 से n बराबर 10 तक है। अब इन सबों का यूनियन करना है हमको, अल्फा की जो वैल्यू है वो लाइन से है नहीं, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। वैसे इंटरसेक्शन करना होता तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये देखो, तो ये इंडेक्स सेट का कंसेप्ट था। तो फिर से एक बार, इंडेक्स सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो भी संख्याएं या जो भी अंक लिखे होते हैं, जो भी सूचक अंक लिखे होते हैं, वो इस बात की आपको सूचना देते हैं कि हाँ उस अवयव के संगत, उस समुच्चयों के परिवार में, यानी उस फैमिली ऑफ सेट्स में जे के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वहां एक मेंबर मौजूद होगा। अगर यहाँ एक मेंबर मान लो 3785 है, तो यहाँ पे एक मेंबर आपको मिलेगा ए 3785, ठीक है, अगर यहाँ है तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इंडेक्स सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बेसिक चीज़ है। आगे चल करके हम लोग जब इंडेक्स सेट का यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो हम इस तरीके से उनको शो किया करेंगे, ठीक है। तो आप इस सब अच्छे से देख लें ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न न हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, फंक्शन के टाइप्स बच गए थे, हम उनको समझेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।